गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, कबीर के इस वचन को एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना साध संगत, क्योंकि कबीर बहुत शब्दों के मालिक नहीं है, थोड़े से शब्द हैं साध संगत, इसीलिए एक एक शब्द में डुबकी लगानी जरूरी है साध संगत जी। पीवत राम रस लगी कुमारी, पहला शब्द तो पीना साध संगत। सत्य को जानना नहीं है, पीना है, जीना है, कंठ से उतर जाने देगा ना है साध संगत। खोपड़ी में नहीं भरना है साध संगत, प्राणों में अंतरंग तक पहुंच जाने देना है साध संगत। क्यों? क्योंकि सत्य कोई साध संगत कुतूहल नहीं है साध संगत, कोई जिज्ञासा नहीं है, प्यास है, और प्यास तो पीने से मिटेगी और भूख तो भोजन से मिटेगी साध संगत। लाख प्यासे आदमी के सामने बैठ के तुम जल की चर्चा करते रहो, सारा विज्ञान जल का समझा दो, यह भी बता दो कि ऑक्सीजन और साध संगत जी उज्जैन के परमाणु से मिलकर जल बनता है साध संगत। H2O का फॉर्मूला भी साध संगत पूरा का पूरा समझा दो, फिर भी क्या होगा? प्यासा कहेगा बकवास बंद करो साध संगत, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। मुझे पानी के संबंध में नहीं जानना, पानी के संबंध में जान के क्या करूँगा साध संगत? जानने से क्या होगा? जानने को पीऊँ, खाऊँ, ओढ़ूँ, क्या करूँ साध संगत? पीने दो, मुझे पीना है साध संगत। और ध्यान रहे कि पीने के लिए जानना जरूरी है साध संगत। अगर पीने के लिए जानना जरूरी होता तो आदमी कभी कम मर चुका होता साध संगत, क्योंकि H2O का फॉर्मूला तो अभी अभी इस सर्दी में जाना गया है साध संगत। और साध संगत जी, आदमी को करोड़ों साल से जी रहा, और आदमी ही क्यों, अरे जानवर भी पी रहे हैं साध संगत, पशु भी पी रहे हैं, पक्षी भी पी रहे हैं साध संगत। पशु पक्षी ही क्यों, वृक्ष भी पी रहे हैं साध संगत जी। बिन जाने कुछ बात नहीं की पानी का शास्त्र क्या है, और पिए जा रहे हैं साध संगत। देखते हो ये धांधली कुछ होश है न हवास है, वृक्ष पी रहे हैं पानी साध संगत जी। पी ही नहीं रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, पी के साध संगत नाच रहे हैं। हवाओं में, सूरज के किरणों में फूल खिल रहे हैं, कोई फिक्र ही किसी को पड़ी नहीं कि इस वृक्ष में फूल नहीं खिलने चाहिए। ऐसे पानी का रसायन भी आता नहीं साध संगत, इसे अभी पाना साध संगत सूत्र की मालूम नहीं, और खिले जा रहे हो, और साध संगत हंसे जा रहे हो, और सुगंध उड़ाए जा रहे हो। कुछ लाज शर्म भी होती अज्ञानी हो के अज्ञानी जैसा व्यवहार करो, अज्ञानी हो के ज्ञानी की मस्त दिखला रहे हो साध संगत। अच्छा ही है कि प्यास का जानने से कोई संबंध नहीं, तो वृक्ष प्यासे कब के मारे साध संगत मर जाते, कब के फूल कुमला जाते, रात रानी में गंध न होती, जूही से सुवास न उड़ती साध संगत, गुलाब न खिलते, कमल न खिलते, पशु पक्षी मर जाते, आदमी ही ना जी सकता था साध संगत। जानना और अनुभव अलग अलग बातें, इसीलिए पीने पर जोर है। पीवत राम रस लगी खुमारी पियो, और इसीलिए कबीर नानक फरीद रेदास द्वांदु साध संगत जी, इनके पास एक और ही तरह के तीर्थ निर्मित हुआ साध संगत। यूँ तो जैनों के 24 तीर्थकारों को हमने तीर्थ बनाते देखा, मगर उनके तीर्थ बड़े तर्क बुद्ध थे साध संगत, बहुत तर्क बुद्ध थे। कबीर ने भी तीर्थ बनाया, मगर वो तर्क बुद्ध तीर्थ नहीं है साध संगत, वो तीर्थ और ही ढंग का है, सत्संग का। सदगुरु के पास बैठो, डालो
नाचो गाओ साथ संगत, कभी चुप्पी में, कभी उसकी वाणी में डूबो, कभी उसके मौन को पियो, कभी उसके मूर्खता को पियो, कभी साथ संगत उसके गीत को जियो, कभी उसके शून्य को बैठो। सत्संग में चुप मौन खाली, जैसे कोई प्याली कि वो बरसों से साथ संगत तुम्हारी प्याली में जखे हो साथ संगत। सत्संगत जी, सतगुरु तो आसान के महीने का जल से भरा हुआ मेघ है साथ संगत। तुम खाली हो तो भर जाओगे, नाचो जैसे मोर नाचते, आशा में घिर गए मेघों साथ संगत को देखकर मेघ मलार उठने दो। ये और ही बात है, महावीर समझाते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से विवाद करते हैं, खंडन मंडन है। कबीर के पास ये सब बातें नहीं है साथ संगत। कबीर के पास तो पिए कंडों की जमात है, और पीने का को क्या है साथ संगत, राम का रस। ध्यान रखना, यहाँ राम से कोई प्रयोजन दशरथ के बेटे राम से नहीं, उनका तो रस कैसे बनाओगे साथ संगत जी। उसमें तो आदमखोर हो जाओगे साथ संगत, उसमें तो बहुत झंझट होगी। अब दशरथ के बेटे रामचंद्र जी को घिस घिस के क्या कोई बाग बनाओगे साथ संगत, कि चाय बनाओगे, कॉफी बनाओगे, क्या करोगे। दशरथ के बेटे राम से कोई प्रयोजन नहीं है साथ संगत। यहाँ राम रस से तो अर्थ है वो जो परम सत्य है साथ संगत। उसके लिए एक नया राम कोई भी नाम दे दो, सब साथ संगत नाम उसके राम कहो, रहीम कहो, रहमान कहो, सब नाम उसके कोई भी नाम दे दो साथ संगत, क्योंकि वो तो अनाम है। सब नाम काम कमाऊं साथ संगत, और वो रस है। ठीक वही सूत्र उपनिषदों का जो परमात्मा की व्याख्या करता है। रसो वैसा वो रस है। रस का अर्थ ही होता है कि एक बूंद भी उतर जाए भीतर तो प्यास सदा को बुझ जाए। इस रस को भीतर उतारने की कला को ही हमने इस देश में रसायन कहा है। अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो साथ संगत जी, अब तो केमिस्ट्री का अनुवाद रसायन शास्त्र हो गया है। रसायन बड़ा प्यारा शब्द था साथ संगत, उसका बड़ा आध्यात्मिक मूल्य था। केमिस्ट्री को रसायन ना कहो तो अच्छा, अलकेमी का नाम था। रसायन, रसायन का अर्थ था सत्संग, जहाँ रस पकता है, जहाँ रस झरता है, जहाँ रस पिया जाता है। पीवत राम रस लगी। खुमारी और खुमारी शब्द बड़ा गहरा है। खुमारी का अर्थ होता है ना तो बेहोशी ना होश, दोनों और दोनों नहीं, कुछ कुछ होश कुछ बेहोशी, दोनों का मिलन जहाँ हो रहा है साथ संगत, वो संध्या काल जहाँ दिन मिलते हैं और रात मिलती है। ना कह सकते हो दिन है, ना कह सकते हो रात है। ऐसे ही एक भीतर अवस्था है। जब एक तरफ से देखो तो लगता है खुमारी डालते देखोगे, मस्त होते देखोगे, दूसरी तरफ से देखोगे तो पाओगे अब सब स्थिर प्रज्ञ को पाओगे। एक तरफ मीरा का नाच और एक तरफ बुद्ध का मौन, ये दोनों जहाँ मिल गए हैं उसका नाम कुमारी। बुद्ध से पूछोगे खुमारी तो बुद्ध कुछ उत्तर ना दे सकेंगे, बुद्ध चुप रह जाएंगे, उनके तर्क सांस में खुमारी ना जमेगी। बुद्ध तो सासंगत किसी होश की बात करेंगे, जागृति की, स्मृति की। महावीर विवेक की बात करेंगे, बोध की बात करेंगे। जैसे कृष्ण मूर्ति सासंगत जी अवेयरनेस की बात करते हैं, खुमारी की बात नहीं कर सकते। कृष्ण मूर्ति वही बुद्ध और महावीर की परंपरा के अंग है। उसी श्रृंखला के लाख इनकार है। इनकार करने से क्या होता है? असल में इतना इनकार करते हैं उससे ही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनको डर लगा ही हुआ है कि कहीं मैं भी उसी श्रृंखला में ना गिन लिया जाऊं सासंगत। वो भय ही बता रहा है, लेकिन बात इतनी साफ है सासंगत। बुद्ध जिसको सम्मा सती कहते हैं, सम्यक स्मृति
और महावीर जिसको विवेक कहते हैं, और साथ संगत जी गुरु जी एफ ने जिसको सेल्फ रिमेम्बरिंग आत्मस्मरण कहा है, साथ संगत कृष्ण मूर्ति उसी को अवेयरनेस कहे हैं। इसमें कुछ भेद नहीं है, शब्द का ही भेद है, मगर इनमें खुमारी कहीं भी नहीं आती है। हाँ साथ संगत, खुमारी की बात मीरा कहती है, सहजो करती है साथ संगत, उमर खयाम करता है, अल हिल्लास करता है, सरमद करता है, लेकिन वो फिर खुमारी की बात करते हैं। उनके पास फिर होश का कोई सवाल नहीं है साथ संगत। कबीर वही अद्भुत समागम है जो खुमारी की बात करते हैं, बेहोशी की नहीं, होश की भी नहीं साथ संगत। दोनों के बीच का संध्या काल जहाँ होश और बेहोशी मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं कि होश बेहोश हो जाता है, बेहोशी होश हो जाती है। उस घड़ी का नाम खुमारी बड़ी अद्भुत दशा है। डोल भी रहे हैं मस्ती में और जागे भी, नाच भी रहे और जागे भी। गीत तो उठने दो, गीत को उठने दो साथ संगत, और सांस को छिड़ जाने दो। गीत को उठने दो और सांस के छिड़ जाने दो। चुप्पी को छीने दो और लफ्जों के नरम तारों को चुप्पी को छूने दो। साथ संगत चुप्पी को छूने दो, लफ्जों के नरम तारों को और लफ्जों की चुप्पी गजल गाने दो। गीत को उठने दो और सांस को छिड़ जाने दो। खोल दो खिड़कियां सब और उठा दो पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। छत से है सांझ रही कब से चांदनी की परी, दिया बुझा दो आंगन में उतर आने दो। फिजा में छाने लगी है साथ संगत, फिजा में छाने लगी है बाहर की रंगत, फिजा में छाने लगी है बाहर की रंगत। जूही को खिलने दो, जूही को खिलने दो, चंपा को महक जाने दो। गीत को उठने दो और सांझ को छिड़ जाने दो। साथ संगत जहाँ संभलने दो मीरा की थिरकती पायल, जरा संभलने दो, जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल। जरा गौतम के सीधे पांव बहक जाने दो, जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल। जरा गौतम के संधे पांव बहक जाने दो। गीत को उठने दो और सांस को छिड़ जाने दो। हंसते होठों को जरा चखने दो। अंकों की नमी और नम आँखों को जरा फिर से मुस्कुराने दो। साथ संगत जी हंसते होठों को जरा चखने दो, अंकों की नमी और नम आँखों को जरा फिर से मुस्कुराने दो। दिल की बातें अभी झरने दो, हर श्रृंखलाओं से बिना बातें के कभी आँख को भरने दो। साथ संगत रात को कहने दो कलियों से, राज की साथ संगत बातें गुलों के होठों से, उन राजों को खुल जाने दो। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।